जी अस्सलाम वालेकुम वादाब। मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद अहमद रोनियाल। अभी मेरी मौजूदगी तहसील हेडक्वार्टर उखड़ाल में है और मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट शकीबुर रहमान रोनियाल साहब हैं। शकीब साहब, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 100 डेज़ जो है मुकम्मल हो गए, पहले 100 दिन जो है कंप्लीट हुए हैं, तो इन 100 दिनों में क्या कुछ पेशरफ हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्या कुछ काराजात रहे हैं? महबून सल्ली अला रसूल करीम। अम्माबाद, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर बोलने का। सज्जाद साहब, जिस तरह आपने कहा कि 100 दिन जो हुकूमत के उनके बारे में आप इनकी क्या पेशरफ हुई, आपको ये मालूम होना चाहिए जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत आई वो अरसे 10 साल के बाद एक चुनी हुई हुकूमत आई और इस वक्त हम यूटी के इस माहौल में हुकूमत चला रहे हैं। तो इसके लिए आप बखूबी वाकिफ़ हो कि यूटी में हुकूमत चलाना और स्टेट में हुकूमत चलाने में क्या फ़र्क है। इसके बावजूद भी जो 100 दिन का रहा, मैं अपनी तहसील अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा। यहाँ हमारे MLA मोहतरम सजाद शाहीन साहब ने हमेशा इस इलाके की तरक्की तामीर के लिए बिल्कुल रात दिन लगे रहे हैं और उसका आपके सामने पिछले दिनों हमारी जो 6 हाई सेकेंडरी के लिए उन्होंने मिनिस्टर से, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उससे एक अप्रूवल लाकर उसका वो जो काम है वो शुरू किया है। उसके बाद में आपके हमारे गुगली जो नाला है, जो उसके लिए 2 करोड़ पुल के लिए सैंक्शन हुआ है, अनकरीब उस पर काम होगा। हमारे कुछ रोड्स की जो सर्वे हो रही है, ये सारा कुछ जो मुमकिन तभी हो जब हमने यहाँ नई हुकूमत आई। तो इसके अलावा जो हमारे जो दौरान इंतखाबात जो किए गए वादे हैं, जैसे बिजली फ्री, गैस फ्री, उस पर भी काम हो रहा है। क्योंकि हमारा जो पिछले बजट जो था वो यूटी का बजट था, वो मरकज़ से बजट बना हुआ था। अब जो ही हमारा नया बजट आएगा उसमें ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आगे देखने को मिलेंगी। शकीब साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो खाका खींचा है हुकूमत बनाने के बाद, क्या वो खाका मतलब आने वाले टाइम में वो लकीरें मतलब कंप्लीट हो जाएंगी जो रेखा ही खींची है नेशनल कॉन्फ्रेंस? इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। हमने लोगों से जो वादा किया उस पर इंशाल्लाह हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कुछ मुश्किलात है, कुछ परेशानियां ज़रूर आएंगे, लेकिन ये 5 साल की हुकूमत है। अभी 90 दिन टोटल हुए हैं, 100 दिन हुकूमत को हुए हैं 100 दिन। उसमें अभी पिछले 10 साल का जो गैप था, जो 10 साल का वैक्यूम था, उसको भरने में अफसरान के साथ तालमेल बनाने में कुछ वक्त लगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो 5 साल लोगों ने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए हैं, इंशाल्लाह इन 5 सालों में जो भी वादे हमने, जो भी इंतखाबी मंशूर हमारा था, उस पर इंशाल्लाह 100% हम कोशिश करेंगे कि वो काम जो हमने वादे किए वो हम पूरा करेंगे। लोग बड़े उकताए हुए हैं शकीब साहब की जो चुनी हुई सरकार है वो ज़मीनी सतह पर जो है उतने काम उनके देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या कुछ रहेगा लोगों के लिए पैगाम, लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं लोगों को यही बात कहूँगा कि ये सब्र करे, सब्र से काम ले। क्योंकि पिछले 10 साल के बाद एक हुकूमत आई और लोगों का एक माहौल बना था। पिछले जो हुकूमतें थी वो एक हमारी एक रियासत का वो माहौल था और उससे ऊपर खसूसी रियासत का एक माहौल था। उसमें काम करने और यूटी में काम करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लोगों को वही उम्मीद है कि जिस तरह पिछली हुकूमतें थी उनके पास फुल अख्तियार होता था सारी चीज़ें करने का, लेकिन आज कुछ हमारी बदनसीबी है कि आज हमें खुद से कुछ नहीं, कुछ न कुछ हमें गवर्नर से भी कुछ इसमें काम में मुदाखलत करनी पड़ती है, मरकज़ की भी कुछ इसमें मुदाखलत होती है। लिहाजा मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सब्र करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आपकी जो उम्मीद है उस पर अल्लाह ताला का फजल रहेगा, तो आपकी उम्मीदों पर इंशाल्लाह हुकूमत पूरी उतरेगी। शकीब साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा कि रियासत का दर्जा क्या जम्मू कश्मीर के लिए, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है और हुकूमत बनने से पहले भी ये एक इनका जो मैनिफेस्टो में था, क्या मिल सकता है? इंशाल्लाह जिस तरह इंतखाबी मंशूर था, मैनिफेस्टो, तो आपने देखा होगा पहले ही कैबिनेट में, पहले ही वो असम्बली जब हुई तो हमने एक रेजोल्यूशन पे पास किया और वो मरकज़ को सौंप दिया है। इस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। तो उमर अब्दुल्ला साहब के आप रोज़ सुनते हो कि वो भी पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह जल्दी हमें उम्मीद है कि हमें रियासत का दर्जा पाएगा।
शुक्रिया। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट पोगल शकीबुर रहमान रोनियाल साहब, जिनके साथ हमने खसूसी गुफ्तगू की। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स।